अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे अपने यूनिट वेरिएशन एंड जेनेटिक्स को। ये पहले भी हो चुका है तो इसको आप शुरू करते हैं। ये टेस्ट की डिस्कशन है तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को द पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड सिंपल। इसको लोकस कहते हैं। बुक की वर्डिंग है ऑल द जीन्स आर इज फाउंड इन अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन। ये भी बुक की वर्डिंग है। जितना भी जीन्स होते हैं एक पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, ब्रीडिंग पॉपुलेशन में उसको जीन पूल कहते हैं। आज सैंपल ऑफ पॉपुलेशन फॉर अ सिंगल पार्टिकुलर ट्रेड कंसिस्टिंग ऑफ 100 प्लांट्स 100 plants which bear red flowers and white flowers हैज़ अ सम टोटल ऑफ द डिफरेंट अलील्स। अगर अलील की बात करें तो वो कितना होंगे, क्योंकि हमारे पास उसने बात की है कि हमारे पास रेड फ्लावर भी हैं और वाइट फ्लावर भी हैं। 100 होंगे रेड फ्लावर के लिए और 100 होंगे हमारे पास अलील वाइट फ्लावर के लिए। टोटल बनते हैं हमारे पास 200। ठीक है, टोटल 200 बनते हैं। तो इसका क्या बनेगा जल्दी से बताएं। आपने जल्दी से बताना है तो इसको बीटा लगा दें। हमारे पास 200 विच इज़ नॉट ट्रू फॉर पी प्लांट के लिए क्या चीज़ ठीक नहीं है। दे आर नॉर्मली क्रॉस फर्टिलाइजिंग, दे आर हर्माफोर्डाइट, दे पोजेस मैनी शार्पली डिस्टिंक्ट वेरिएट्स जो 7 होती हैं, दे आर ईजी टू कल्टिवेट। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और आपके हिसाब से ये भी ठीक है। जो आपके हिसाब से बिल्कुल गलत है और मेरे हिसाब से ये बनता है। उसने कहा नॉट ट्रू। अब जल्दी से आप हैरान होंगे कि ये तो बनता है, हमने पढ़ा है कि दे विल सेल्फ फर्टिलाइज्ड एज वेल एज क्रॉस फर्टिलाइज्ड, लेकिन आपने बुक की वर्ड ने को गौर से नहीं पढ़ा। उसने कहा है दे आर नॉर्मली सेल्फ फर्टिलाइज्ड एज वेल एज क्रॉस फर्टिलाइज्ड। जो नॉर्मली की बात करता है, नॉर्मली हमारे पास सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है और बाद में क्रॉस फर्टिलाइजेशन हम खुद कराते हैं। नेचुरली क्या होती है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो इसे कहते हैं एम्प्टी कैड कहते हैं। बुक को रीड करें तो अच्छी तरह करें। तो इसका एक अल्फा अ ट्रेड दैट है टू क्लियर कट अल्टरनेटिव फार्म्स। ये सिंपल क्या होती है, कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ अलीज होते हैं। जैसा कि हमारे पास आई ए हो गया, स्मॉल आई जो कि ब्लड ग्रुप ए को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये दोनों अलील हैं हमारे पास। नेक्स्ट मेडल एस्टेब्लिश हाउ मैनी प्योर ब्रीडिंग लाइन्स ऑफ 7 करेक्टर्स। तो 14 बनाई, 7 की 7 हमारे पास करेक्टर थे तो हर करेक्टर को 2 प्योर ब्रीडिंग लाइन्स कंट्रोल करती थी जिनको अलील कहते हैं। द ऑफ स्प्रिंग ऑफ फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन के क्या होते हैं, फर्स्ट फेलियल होते हैं, F1 होते हैं। द ट्रेड दैट अपेयर्स इन F1 वो क्या होती है, डोमिनेंट होती है। F1 में जितना भी अपेयर होते हैं वो हमारे पास डोमिनेंट को शो करते हैं। जैसे अगर रेड का क्रॉस हो किसके साथ, वाइट के साथ, तो इसके बदले में जो जो हमारे पास बनने के तमाम के तमाम आर वो रेड होंगे। ठीक है, चाहे वो हेट्रोजाइगोट हो चाहे होमोजाइगोट हो। ये हमारे होमोजाइगस कंडीशन, ये भी होमोजाइगस, ये डोमिनेंट ये रिसेसिव। लेकिन F1 में जो हमारे पास हमेशा वो डोमिनेंट कंडीशन शो होती है यानी रेड होंगे। द ट्रेड दैट सुप्रेस्ड इन F1 में जो रुक जाती है वो उसे रिसेसिव कहते हैं। जैसे ये वाइट अब यहाँ F1 में अपेयर नहीं हुई तो इसको क्या कहेंगे, F1 में अपेयर नहीं हुई, F1 में अपेयर नहीं हुई तो उसको हम क्या कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं। जो अपेयर हुई उसको क्या कहते हैं, रेड कहते हैं, उसको डोमिनेंट कहते हैं। नेक्स्ट द प्रोजेनी ऑफ P1 जनरेशन इन्वॉल्विंग डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेड ऑलवेज शो क्या करती है। तो किसने बात की है, FP1 की जनरेशन की इन्वॉल्विंग डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट ऑलवेज शो प्रोजेनी। FP1 की जो औलाद होती है, P1 की जो हमारे पास जनरेशन होती है जिसको मैंने कहा F1 को कहते हैं, हमेशा ये डोमिनेंट ट्रेट को शो करती है। F2 जनरेशन ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस यील्ड। अगर मोनोहाइब्रिड की बात करें और F2 की करें और विजात ना करें, सिंपल पूछे कि आप हमारे पास ऑफ स्प्रिंग इन जीनोटिपिक रेशो की बात करें तो वो जीनोटिपिक रेशो हमारे पास 1-2-1 होती है और फिनोटिपिक क्या होती है, 3-1 होती है। ये देखें सेग्रीगेशन फिनोटिपिक रेशो क्रॉस एज ये 3-1 होती है। अगर वो यूं कह दे कि लॉ सेग्रीगेशन में तो फिनोटिपिक रेशो 3-1 होती है। अगर वो सवाल को चेंज भी कर सकता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास रिसेसिव टू डोमिनेंट, फिर कहेंगे 1-3 लगाते 1-3। अगर वो कहता है डोमिनेंट टू रिसेसिव रेशो बताएं तो वो 3-1 ये बनती है। अ हेट्रोजाइगोट ऑफ स्प्रिंग क्वांटिटेटिवली एक्सीड द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ बोथ होमोजाइगोट पेरेंट ड्यू टू। जल्दी बताएं ये डेफिनेशन है किसकी है, जल्दी बताएं। जो एक्सीड कर जाता है क्वांटिटी में अपने वालिदैन से वो होती है हमारे पास ओवर डोमिनेंस। द ब्लड ऑफ अ पर्सन बिलोंगिंग टू ए। तो मैंने बोला था जो हमारे पास अलील पर जो एंटीजन होती है वही ब्लड ग्रुप होता है, जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होती है। यानी सेम ब्लड ग्रुप सेम एंटीजन, सेम एंटीजन सेम ब्लड ग्रुप। तो ए एंटीजन ढूंढे कहाँ पर है, तो ये रहा। नो एंटीजन इज फाउंड इन द ब्लड ग्रुप ऑफ। तो कहाँ पर, ओ में कोई एंटीजन नहीं होता। ए बी में दोनों एंटीजन ए और बी होते हैं, बी में एंटीजन बी होता है और ए में एंटीजन ए होता है और इनके मुखालिफ एंटीबॉडीज होती हैं। जैसे कि ए की बी, बी के लिए ए, बी के लिए नो एंटीबॉडी।
और ओ के लिए दोनों एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। ब्लड ग्रुप इन मैन इज हेरिडिटरी करेक्टर विच इज कंट्रोल्ड बाय अ सेट ऑफ 3 मल्टीपल अलीज होते हैं जो कि म्यूटेशन के नतीजे में बनते हैं। इन ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम अलील 1 स्पेसिफिक करता है किसको, प्रोडक्शन ऑफ सिंपल एंटीजन को। बच्चे पूछते हैं कि एंटीबॉडीज को, नो नो नो, एंटीबॉडीज को एंटीजन पैदा करते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम की स्टेटमेंट कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। दैट सिस्टम स्टार्ट एस एक्सप्रेशन एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब आपने पढ़ा था कि अलीले का एक्सप्रेशन शो होता है, तो एक ही बात अलीले को या हमारे पास सिस्टम की बात की है तो वो भी एक ही बात है। द ब्लड ग्रुप, यानी ये ठीक बनता है। द ब्लड ग्रुप फिनोटाइप ऑफ अ पर्सन नेवर चेंज थ्रू आउट द लाइफ। हमेशा अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो थ्रू आउट लाइफ मेरा ओ पॉजिटिव रहेगा। अगर आपका ए पॉजिटिव है तो थ्रू आउट बचपन से लेकर मरते दम तक आपका वही रहेगा, ग्रुप चेंज नहीं होता। द सिस्टम इज कंट्रोल बाय अ सेट ऑफ 3 मल्टीपल अलीज। अब ये भी ठीक है। बच्चे यहीं पर सोचते हैं कि इसमें आखिर मिस्टेक क्या है, तो बच्चों इन तीनों में कोई मिस्टेक नहीं है, तो इसका डेल्टा बनता है कि तमाम करेक्ट हैं। इफ़ द ब्लड ग्रुप ऑफ अ फादर इज हेट्रोजाइगोट, ए है ठीक है, ए है ओके, एंड ऑफ मदर हेट्रोजाइगोस बी है, तो देयर चिल्ड्रन शुड बी, तो क्या हो सकते हैं। जिनको पता नहीं है वो ये कर लें, इनका क्रॉस कर लें। ए के लिए अलीज कौन से होते हैं, उसने वो पूछे हेट्रोजिगस, ये हो गया अलील ठीक है ए के लिए। अब बी के लिए उसने भी हेट्रोजिगस कंडीशन कही है, बी के लिए भी ये ही होगा ठीक है। अब क्रॉस कराएं आई के साथ, ये हो गया ए बी। अच्छा अब आई का छोटे ए के साथ, ये हो गया ए ब्लड ग्रुप। अब आई का बी के साथ, ये हो गया हमारे पास बी ब्लड ग्रुप। अब आई का छोटे ए के साथ ओ पूरा, यानी ओ भी पैदा होगा, बी भी पास पैदा होगा, ए भी होगा, ये तमाम ग्रुप पैदा होते हैं। इसे कह सकते हैं ऑल टाइप ऑफ ग्रुप्स, ये भी ये भी ये भी। यूनिवर्सल डोनर आर द पर्सन्स, यूनिवर्सल आर द पर्सन्स हैविंग द ब्लड ग्रुप, क्या होता है ओ नेगेटिव होता है। क्या होता है ओ नेगेटिव। आपको बता दूं अगर यहाँ पर वो कहता है कि ओ पॉजिटिव कहता और ओ नेगेटिव कहता तो आप ओ नेगेटिव को सिलेक्ट कहते हैं। अगर वो कहता है कि इसमें रिसेपेंट कौन सा है, चलो नीचे पढ़ते हैं फिर कहते हैं। द पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी क्या होता है, रिसेपेंट होता है, यूनिवर्सल रिसेपेंट होता है। ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। अगर ए बी में कौन सा यूनिवर्सल रिसेपेंट है आप जल्दी बताएं, ए बी पॉजिटिव होगा या ए बी नेगेटिव होगा, तो कौन सा होगा। तो ये सिलेक्ट करेंगे ए बी पॉजिटिव, हमारे पास यूनिवर्सल रिसेपेंट, और उधर से ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर हो गया ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी जीन्स इनकोड आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम, कितना जीन्स इनकोड करता है, 3। सी डी एंड ई दो लॉकॉस होती हैं। सी डी को हमारे पास प्राइम पोजीशन हासिल होती है, और ये सी एंड ई होते हैं ये अल्टरनेटिवली एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं ठीक है। और हम इंपॉर्टेंस देते हैं डी को। द चिल्ड्रन ऑफ राइस इज नेगेटिव मदर एंड राइस इज पॉजिटिव मदर फादर। बाप का ग्रुप क्या है हमारे पास, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। माँ का क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव प्लस क्रॉस करा दें पॉजिटिव के साथ, तो औलाद क्या देखें तो मे भी पॉजिटिव हो सकता है और मे भी नेगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि अगर माँ का नेगेटिव है तो किसी बेटे का या बेटी का नेगेटिव हो सकता है। बाप का पॉजिटिव है तो बेटे का तो लाजमी भी पॉजिटिव होगा, इन दोनों हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एरिथ्रोब्लास्टोसिस ब्लास्टिस फिटलस। तो ये देखें ये चार्ली बनता है कि इसमें हम एविडेंस ढूंढते हैं फॉर डिस्प्यूटेड पैटर्निटी, कि ये बच्चा उस बाप का बेटा बनता है या नहीं बनता, तो इस हिसाब से। लेकिन ये जो हमारे पास अल्फ़ा है ये करेक्ट है कि इनकम्पैटिबिलिटी फैक्टर की वजह से होता है ठीक है, होता है ओके। प्रेगनेंसी में नॉट ऑफर जो फास्ट होती है वो डिजीज़ काज नहीं करती, ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, तो ये देखें डेल्टा भी ठीक बनता है कि जॉन्डिस हो जाता है अगर इसमें प्रॉब्लम होता है, तो चार्ली हिसाब का भी नहीं बनता। विच अ सिंगल जीन हैज़ मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट, तो ये पिलोट्रोपिक होता है, पिलोट्रोप ठीक है। वैसे ये 25, 26, 27, 28, 29, अच्छा हमारा 30 ये सिलेबस में शामिल नहीं है, फिर भी आपको करा देता हूँ। आ जीन विद मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट वो क्या होता है, वो पिलोट्रोपिक। विद व्हेन सिंगल जीन अफेक्ट 2 और मोर ट्रेड्स, इसे क्या कहते हैं, पिलोट्रोपिक। बॉम्बे फिनोटाइप किसकी होती है, हाँ ये देख रहे हैं आपने, ये शामिल है एपिस्टेसिस की ठीक है। इसमें क्या होता है बता देता हूँ आपको। एपिस्टेसिस में मतलब अगर जीनोटिपिक ब्लड ग्रुप क्या बनता है, ए पॉजिटिव बनता है, लेकिन वो फिनोटिपिक क्या बनेगा, ओ पॉजिटिव होता है ठीक है, ओ बनेगा।
यानी जीनोटाइपिक शक्ल और फिनोटाइपिक शक्ल और, तो उसको एपिस्टासिस कहते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट इज कॉन्शियस, जब वो बात करें कंटिन्यूसली वेरिंग तो उसको पॉलीजेनिक कहेंगे, क्योंकि मैनी जीन्स होते हैं वो उसको कंट्रोल कर देते हैं, और जब ज़्यादा जीन्स होते हैं तो उसको मुसलसल वो वेरी कर रही होती है। हाउ मैनी जीन्स पेयर इन कंट्रीब्यूट टू व्हीट ग्रेन, व्हीट ग्रेन जैसे व्हीट आ जाए, गंदम आ जाए, ठीक है, तो इसमें हमारे पास बनते हैं तीन। अ मोर कम्प्लेक्स ऑफ कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट इन विच इन ह्यूमन बींग्स कौन सी है? अब कंटिन्यूसली यानी पॉलीजीनिक कौन सी है इंसान में जल्दी बताएं। ये पॉलीजीनिक हमारे पास कंटिन्यूसली वेरिंग, ये स्किन का कलर होता है। नज़र आ रहा है नहीं आ रहा? देख लें, ये देख लें, टेंशन ना लें आप खुश रहें बस। पेपर अच्छी से करा दें यार, पेपर करीब आ गए हैं आपके। नेक्स्ट ये रहा। अब मोर कम्प्लेक्स पॉलीजेनिक ट्रेट कौन सी होती है? मोर कम्प्लेक्स जैसे भी है, आपने जल्दी से इंटेलिजेंस को लगाना है, ये आप गलत कर देंगे। इंटेलिजेंस को नहीं लगाना, ये फिक्स है, बुक में लिखा हुआ है कि ह्यूमन हाइट जो है वो मोर कम्प्लेक्स पॉलीजेनिक है और मोर कम्प्लेक्स है, बहुत ही पेचीदा है इंसान की हाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन? ये ब्लड ग्रुप होता है, किसी का ए पॉजिटिव, किसी का बी पॉजिटिव, किसी का ओ पॉजिटिव, किसी का ए बी पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप चेंज होते रहते हैं, तो इसी हिसाब से डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन आती हैं। फॉर हिज जेनेटिक स्टडीज ऑन ड्रोसोफिला, नोबेल प्राइज किसको दिया गया था? मॉर्गन को दिया गया था। किसको दिया गया था? मॉर्गन को। जेनेटिक स्टडीज़ की थी उसने ड्रोसोफिला आपका टॉपिक भी शामिल है, विजात भी उससे मॉर्गन से होती है, अगर आप उसको पढ़ें तो नोबेल प्राइज़ भी मॉर्गन को मिला था, और उसकी डेट भी लिखी हुई है जो कि अभी फ़िलहाल मुझे याद नहीं है, तो आपने देख लेना इसकी डेट। वैसे पूछता नहीं है, डेट वगैरह नहीं पूछता वो, बस ऐसे सवाल नाम पूछता है। ड्रोसोफिला इज़ अ वेरी यूजफुल ऑर्गेनिज्म, क्यों फ़ायदेमंद है? वजूहत बताएं उसने ड्रोसोफिला को क्यों सिलेक्ट किया था। जैसे हमारे पास मेंटल ने मेटर प्लांट को, पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। इट शोज डाइमॉर्फिज्म, हाँ शो करता है। एट जनरेशन टाइम ऑफ, हाँ 2 वीक्स होता है, ये भी ठीक होता है। अच्छा, ये सक्सेसफुली इसका जीनोम क्या है, ये इंसानों के लिए भी स्टडी किया जा सकता है, तो ये तमाम पॉसिबल होते हैं। द नॉर्मल आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला किस तरह का होता है? नॉर्मल की बात करें या वेल्ड, हमारे पास ड्रोसोफिला की बात करें, वेल्ड जंगली बिल्ली याद कर लें, वो शाहरुख खान की मूवी है जंगली बिल्ली, वो कहते हैं मुझे जंगली बिल्लियाँ बहुत पसंद हैं, तो बिल्ला तो नहीं कहा, मुझे जंगली बिल्ली बहुत पसंद है, उसने कहा मुझे जंगली बिल्लियाँ बहुत पसंद है। बिल्ली क्या है? फीमेल कैटेगरी में आती है, तो रेड आँखें, रेड जंगली बिल्लियाँ बहुत ही ख़तरनाक होती हैं, जब गुस्सा आता है तो हर इंसान की आँखें रत्ती हो जाती हैं, सुर्ख हो जाती हैं, रेड हो जाती हैं, तो जंगली बिल्लियों तो वैसे भी रेड हो जाती हैं, तो रेड सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, किसके लिए? एक अपने वेल्ड के लिए, एक वेल्ड के लिए, और दूसरा वो अगर नॉर्मल का पूछे या वेल्ड का पूछे, दोनों के लिए आपने रेड सिलेक्ट करना है। ठीक है, और जो मेल होता है वो म्यूटेंट होता है, वो हमारे पास क्या होता है? वाइट होता है, वाइट आइज। विच ऑफ दिस ट्रेड्स जिगजैग पैटर्न में जाते हैं, ग्रैंडफादर से ग्रैंड डॉटर में, तो इसमें कौन सा आता है? इसमें ये एक्सलेंट होती हैं, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम एन अफेक्टेड फादर टू हिज सन में जाता है, वो वायलेंट होता है। ये जैसे आप लास्ट में देख लें, ये वायलेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वायलेंट लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट अपने फादर से, ये किस में जाते हैं? सन में। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम एन अफेक्टेड फादर टू ओनली हिज सन। वायलेंट तो नहीं होंगे, वायलेंट जाते हैं हमारे पास डॉटर में जाते हैं, वायलेंट फीमेल्स में मोर कॉमन होते हैं, तो ये बनते हैं आटोसोमल बनते हैं। वैसे आपने इसको देखना, ये आपके ज़िम्मे है, ठीक है। वैसे सिलेबस में यार जो टॉपिक शामिल हैं वो सिंपल एक्स लिंक्ड हैं, और हमारे पास हीमोफीलिया की उसने वजाहत की हुई है कि इसको भी एक्सप्लेन करें। ये आटोसोमल होती हैं, ठीक है। सम जीन्स आर प्रेजेंट ऑन एक्स एज वेल एज वाई क्रोमोसोम्स, दीज आर कौन से होते हैं? एक्स एंड वाई लिंक्ड भी कहते हैं उसको, सीडो ऑटोसोमल भी कहते हैं। ये एक्स और वाई दोनों पे मौजूद होते हैं, तो बोथ ए एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज, ये बुक की वर्डिंग है 39। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज नॉट सेक्स लिंक्ड, रिसेसिव नहीं है, मतलब लिमिटेड होगी तो बीटा बनता है। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस,
TFM सिंड्रोम जो कि किसको काज करता है, ये सिंड्रोम काज करता है किस में, टेस्टिकुलर फ्यूमिनाइजेशन में। एक्सेलेंट है तो कलर ब्लाइंडनेस एक्सेलेंट है, जबकि रिकेट्स हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स जो कि हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल पे वो कम्युनिकेशन फेलियर होता है तो उसकी वजह से वो वायलेंट होता है। बेड ग्रोथ ये सिंपल, ये सेक्स लिमिटेड होती है, एक सेक्स में कॉमन होती है जैसे मेल। बाल्डनेस गंजापन ये सेक्स इन्फ्लुएंस होती है, दोनों में, मेल में भी होती है फीमेल में भी होती है, लेकिन कॉमन होती है मेल में। फीमेल में तब होती है जब दोनों जीन्स क्या हों, अली रिसेसिव हों, स्मॉल स्मॉल पोजीशन में आ जाएं, ठीक है, तब होंगे। लेकिन मेल में अगर दे देखें एक छोटा सा भी ये मौजूद है ना तो मेल क्या होगा, अफेक्टेड होगा, गंजा होगा, गंजा। वैसे गंजे, आप गंजे लफ्ज़ देख के किसको याद करते हैं, पॉलिटिशियन में। चलो इग्नोर। इन ह्यूमन बीइंग आर ट्रेट विच इज़ डोमिनेंट इन मेल्स एंड रिसेसिव इन फीमेल्स। मेल्स में डोमिनेंट है तो वो हमारे पास हेरिडिटरी बाल्डनेस, यहाँ पे बैडनेस लिखा हुआ है, बाल्डनेस। और रिसेसिव है फीमेल्स में, ये सेक्स इन्फ्लुएंस्ड होती है और मेल्स में मोर डोमिनेंट होती है और कॉमन होती है। इफ़ वन गेट्स डायबिटीज़, ये दोनों शामिल नहीं हैं, 44 45 फिर भी करते हैं तो डायबिटीज़ बिफोर अगर 24 25 से आ जाए उसको क्या कहते हैं, मोडी कहते हैं। मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलिटस, मेच्योरिटी ऑनसेट। और अगर ठीक है जो इंसुलिन डिपेंडेंट है वो कौन सी है, जोआनाइल। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, खुश रहें, बढ़ते रहें, आगे बढ़ें, डॉक्टर बने इंशाल्लाह। आपका एडमिशन यहाँ इसमें होगा, इसमें। जानते हैं ये क्या है, अगर पता नहीं है तो गूगल कर लें। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।